जय हिंद। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले नंबर लाइन और इंटीजर के बारे में समझते हैं। किसी भी लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन होता है। जैसे मैंने ये लाइन खींची है, इस पर एक जैसे निशान लगाए हुए हैं, एक जैसे पॉइंट लगाए हुए हैं, तो उन पॉइंटों को नंबरिंग दी हुई है। ये नंबर लाइन होती है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं, जहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन। इसी तरह से इस साइड लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 सो ऑन, जितने मर्जी लिख लो आप। ये इंटीजर्स होते हैं। बीच में 0 है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है, तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। ये जो 1 से लेकर नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं। अगर इनमें 0 भी मिला लिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, तो इनको होल नंबर बोला जाता है। तो जहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं इंटीजर। तो जब भी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लाइन नंबर लाइन कहलाती है। आइए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, दर्शाना है। तो ये पॉजिटिव है 7/4, ये नेगेटिव है। जैसे आपको बताया है, नंबर लाइन पर एक साइड पॉजिटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स हैं। अब जो हमारे पास ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव है, तो 0 के राइट साइड जाएंगे पहले पार्ट में। ये नेगेटिव नंबर है दूसरे पार्ट में, ये 0 के लेफ्ट जाएगा इस साइड। तो आइए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 7/4 है। तो हमने क्या करना है, ये जो नंबर लगाए हुए हैं नंबर लाइन पे, देखिए ज़रा, जहाँ से 0 से लेकर 1 तक एक पॉइंट होता है, 1 से लेकर 2 तक जहाँ बीच में एक ही पॉइंट है। अगर 0 से 2 तक जाएंगे तो 2 पॉइंट है। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे आपने देखा 7 के नीचे 4 है, तो हमने एक पॉइंट को, यानी 0 से लेकर 1 तक बीच में 4 और एक जैसे हिस्से करने हैं। 0 से लेकर 1 तक 4 और एक जैसे पॉइंट लगाने हैं। इसी तरह 1 से लेकर 2 तक ये जो गैप है, इसमें भी हमने 4 पॉइंट लगाने हैं और एक जैसे होने चाहिए। तो ये आपको पता है कि पॉजिटिव है, 0 के इस साइड जाना है, तो पहले हम 4 निशान ही लगा लेते हैं, फिर 1 लिखेंगे, फिर 4 निशान लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे। तो आइए ध्यान से देखना इसको कैसे किया जाता है। जहाँ पे मान लो 0 है, जहाँ पे अब नीचे 4 है, जैसे मैंने बोला कि 0 से लेकर 1 तक हमने 4 पॉइंट लगाने हैं। क्यों?
क्योंकि जहाँ पे पहले पार्ट में नीचे 4 है, तो स्केल से नाप कर लगाइए आप। ऐसे स्केल रखो, स्केल से ही लाइन खींचनी है। जहाँ पे आधे आधे सेंटीमीटर का गैप रख लो। जे आया 1 2 3, जहाँ पे 4। ठीक है, जहाँ मैं 1 लिखूँगा, आगे भी जहाँ 1 2 3 4, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऊपर 7 चाहिए। तो जहाँ पे मैं लिखता हूँ, जहाँ पे तो आया 1, जहाँ पे आया 2, बीच में 4 निशान है। देख लो दोबारा, 0 से लेकर जहाँ 1 2 3, जहाँ 4, 1 आ गया, आगे भी 4 होंगे। 1 जहाँ पे 1 आया, जहाँ से लेकर जहाँ तक 1 2 3 4, जहाँ भी 4 है। अब जे 4 निशान हो गए, जहाँ से लेकर जहाँ तक, आगे भी 4 है। जहाँ पे मैंने नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। जैसे मैंने बोला कि 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक मैंने 4 पॉइंट लगाने हैं बीच में, एक जैसी डिस्टेंस पर, जो मैंने लगा दिए। आगे आएगा 5 6 7 8। तो मेरे पास जो नंबर है वो क्या है, 7/4। तो मैंने क्या करना है, इन सभी के नीचे 4 लिखना है। 1/4 2/4 3/4, जहाँ पे आएगा 4/4। 4/4 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। तो आगे 5/4 6/4 7/4। तो मुझे क्या चाहिए, 7/4। 7/4 तो जहाँ पे आया इस पॉइंट पे, इसका नाम मैं P लिख लेता हूँ जहाँ पे। तो ये आया 7/4। तो लिखना है P रिप्रेजेंट्स पॉइंट P। पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 7/4। ये नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। इसी तरह से ये जो पार्ट है, सेकंड पार्ट -5/6, तो ये माइनस वाले हैं, 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे, तो इसके लिए और लाइन बनानी पड़ेगी। तो आइए बनाते हैं। जहाँ पे देखिए ये जो टर्म है, ये जो नंबर है माइनस वाला है, तो 0 के लेफ्ट जाएगा। तो लाइन तो पहले ड्रा कर लेते हैं। मान लो जहाँ पे 0 है, मान लो जहाँ पे 0 है, जहाँ पे देखिए नीचे क्या है 6, तो मान लो जहाँ पे मैंने 1 लिखना है, मान लो मैंने जहाँ पे 1 लिखना है, तो इसके बीच में जो मैंने पॉइंट लगाने हैं, से लगाने हैं, कितने 6। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही पॉइंट लगा लेता हूँ, फिर 1 लिखूँगा। ऐसे डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए ये रहा, आधे आधे सेंटीमीटर का रख लेता हूँ, जहाँ पे 1 2 3 4, जहाँ 5, जहाँ 6। आगे बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी आगे ले जाओ। जहाँ पे आएगा 1 2, माइनस वाले होंगे, -1 -2 -3, और आप इनको खुला खुला लिखना चाहते हो लिख सकते हो, -4 -5 -6 -7 -8, जितना मर्जी लिखो आप। तो मुझे नीचे कितने चाहिए, से, जहाँ पे से आ रहे हैं वहाँ पे मैं 1 लिखूँगा। 1 2 3 4 5 6, तो जहाँ पे हमारा पॉइंट 1 होगा। ये जो 0 से लेकर 1 तक एक पॉइंट बना है,
उसको हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो ये जो नीचे लिखे हुए नंबर, इन सभी के नीचे मैं 6 लगाऊंगा। 6, 6, 3.6, -4.6, -5.6, -6.6। तो 6.6 आपको पता है 1 होता है, तो जहाँ ऊपर 1 ही लिखा है। -7.6, -8.6। तो जहाँ पे देखिए मुझे क्या शो क्या करना है नंबर लाइन पे, -5.6। तो देखो -5.6 कहाँ पे आ रहा है, जे -5 है अपॉन 6। तो जहाँ इसको मैं P लिख सकता हूँ और कोई भी नाम दे सकते हो, तो जे -5/6 है। तो ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। बड़े ध्यान से इसको समझना है, इस वीडियो को बार बार देखना, तभी जाकर समझ लगेगी। तो आगे लिखेंगे पॉइंट P रिप्रेजेंट -5/6। तो ध्यान से इसको करना है, अगर नहीं पता चलता बार बार इसको देखो, पता चलेगा। तो यही आपका आंसर है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही पे कंप्लीट हो रहा है। ओके बच्चों, बाय।